अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 17 जनवरी सन 2026 और दिन है आज हफ्ता का। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 3 से 4 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी एहतियात ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने 32 अफ्रीकन नेशनल को गिरफ़्तार किया है नॉर्थ अल शर्किया के इलाके से। ये जो 32 अफ्रीकन नेशनल थे, ये ओमान के अंदर गैर कानूनी तौर पर इंटर हुए थे और इसीलिए इनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, अमेरिका के सदर ट्रंप का जो ख्वाब था वो थोड़ा सा जो है वो उसमें पूरा हुआ है। वो इस तरह से कि वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर ने जो है अपना जो अमन का नोबल इनाम का जो तमगा था वो वाइट हाउस में सदर ट्रंप को जो है वो पेश किया है। लेकिन जो भी ये कमेटी है जो नोबल इनाम, जो नोबल प्राइज़ देती है, उसका कहना है कि जिस फ़र्द के लिए भी नोबल प्राइज़ जो है वो अनाउंस किया जाता है वो सिर्फ उसी का होता है, वो किसी के साथ भी उसको शेयर जो है वो नहीं कर सकता। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, दुबई के हवाले से। आपके साथ ऑलरेडी एक छोटी सी न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ कि दुबई जो है वो एयर टैक्सी जो है वो उसे मुतारफ़ करवा रहा है। तो इसके हवाले से दुबई एयर टैक्सी जो है इस साल के आखिर में कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट कर देगी। बाकी इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ ही चैट जीपीटी, आपने सुना तो होगा, चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारे मुश्किल काम जो है उसको आसान कर देता है। रियाजी के हवाले से हो, ऑफ़िस के हवाले से हो, या फिर कोई पिक्चर वगैरह आपने बनानी है तो एआई का दौर है। तो इस के साथ ही जो चैट जीपीटी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो चैट जीपीटी में मुतारफ़ करवा रहा है, यानी वो डबल कमाएगा फिर उससे। पहले ऑलरेडी वो मंथली बेसिस पर कमा रहा है और अगर एडवर्टाइजमेंट उसमें टेस्ट करता है तो उससे भी उसकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से। मैं लो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो मिनी स्किल है या फिर जो बिना स्किल के हैं, यानी जो कोई काम नहीं जानते, ये उनके हवाले से बातचीत हो रही है। तो अभी तक जो पहले नॉर्मल रूटीन में ओमान के वर्क वीज़े मिलते थे वो नहीं मिल रहे। पहले जो नॉर्मल रूटीन में पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़े मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे। अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, अगर आपको कोई कह रहा है, तो जब तक आप अच्छी तरह से छानबीन ना कर लें, आप उसको किसी भी तरह के कोई भी पैसा वगैरह या फिर अपनी ज़ाती मालूमात जो है वो बिल्कुल भी ना दें। कुछ महीने पहले, यानी कुछ दिन आप पहले लगा लें कि जो रेलवे प्रोजेक्ट था जो अलैन से सोहार आएगा, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट थी कंपनी की, गल्फार कंपनी की। तो उसने रिक्वेस्ट की होगी, तो उनके लिए जो वीज़े जारी किए गए थे, जो जो भी पाकिस्तानी चाहिए थे, इंटरव्यू होने के बाद में वो पाकिस्तानियों को पिक किया गया। और कुछ दोस्तों के मुताबिक जो वीज़े वो थे वो शॉर्ट टर्म वीज़े थे, जो 6 महीने के थे, 9 महीने के थे। बाकी अगर आपने वो वीज़ा हासिल किया है, आप इस वक्त जो रेलवे प्रोजेक्ट है, हफीज़ रेलवे प्रोजेक्ट जो है, जो अलाइन से सोहार के लिए जो एक लाइन बिछाई जा रही है, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं और अभी आप फ्रेश वीज़ा लेकर गए हैं, यानी पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। पसंद है लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।